Assalamu alaikum guys, how are you? I hope you are doing fine. Now आज हम अपना करेंगे टॉपिक मेमोरीज। तो आपके अकॉर्डिंग मेमोरी क्या है? अपने व्यूज़ जो उनसे आपने विजन्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा। तो मेरे लिए तो मेमोरी, अब हम देखते हैं कि हमारा जो सा कोर्स है या बुक्स हैं वो क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि मेमोरी एक मेंटल कैपेसिटी है टू स्टोर, रिकॉल, रिकग्नाइज द इवेंट्स डैट वी प्रीवियसली एक्सपीरियंस। कि जो भी इवेंट्स हमने प्रीवियसली एक्सपीरियंस किए होते हैं उनको वो स्टोर करता है, रिकॉल करता है और रिकग्नाइज करता है। अब मेमोरीज जो सी हैं वो एक लाइब्रेरी होती हैं। हमारी हमारी पर्सनल हिस्ट्री की एक लाइब्रेरी होती है जिसमें मल्टीपल इवेंट्स होती हैं और हम मेमोरी को अपने आप को डिफ़ाइन करने के लिए अपने आप को अपने प्रेजेंट थॉट से कनेक्ट करके अपने एक्शंस को अपने एक्शंस को बेटर करके और अपने फ्यूचर को एक मीनिंग देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास मेमोरी ना होती तो हम कैसे अपनी प्रीवियस जो से मिस्टेक्स थी या प्रीवियस लेसन्स थे उनसे हम अपने प्रेजेंट पे काम करके मेहनत करके उनको बेटर करके तो अपना फ्यूचर जो है उसको मीनिंगफुल और फ्रूटफुल कर सकते है ना पॉइंट। तो मेरे लिए तो मेमोरी बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरा यही विजन है कि मेमोरीज़ से हमें हमेशा उसमें से हमें ना कि नेगेटिव चीज़ें निकाल के और एक दूसरे पे नुक्ताचीनी करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मेमोरी को हमें अपने लिए ज़रूर बेनिफिशियल करना चाहिए। वो भी ऐसे कि हम उससे हमेशा लेसन्स लें, हमेशा कुछ ना कुछ सीखें और अपने उसको प्रेजेंट पे अप्लाई करके अपने फ्यूचर को मीनिंगफुल और फ्रूटफुल बनाएं। तो फिर एक बार आप अपनी जो भी आपका आइडिया है, विजन है मेमोरी से रिलेटेड, कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मेमोरी के जो से एस्पेक्ट्स आज हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी है, कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी है, चंकिंग है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है और एक्टिविटीज़ हैं। तो मेमोरी में हमारा एक सेंसरी मेमोरी का भी टॉपिक है। तो सेंसरी मेमोरी जो सी होती है वो परसीव करती है एक्सप्रेशंस ऑफ द सेंसरी स्टिमुलस, जैसे कि साइड, स्मेल और टेक्सचर, ये इस तरह के साउंड। ये सेकंड और टू मतलब कि एक सेकंड्स में होती है हमारी सेंसरी मेमोरी। ये सिर्फ चीज़ों को परसीव करती है और स्टोर हो जाती है। इससे मतलब कि हमारे जब वो स्टोर होके जब सेंसरी मेमोरी से हमारी चीज़ें स्टोर हो रही हैं और उसका परसेप्शन क्रिएट होने इनकोडिंग पे आती हैं, तो वो इनकोडिंग सेंसरी मेमोरी पे इनकोडिंग होती हैं, मतलब कि रजिस्टर हो जाती हैं। बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं, सेंसेशन और परसेप्शन जो सी है वो अराइज होती है। उसके बाद जो सी सेंसरी मेमोरी की जो सी कैपेसिटी है वो इतनी लार्ज नहीं है और हम एट अ टाइम इतना ज़्यादा कर भी नहीं सकते। लेकिन फिर सेंसरी मेमोरी से कुछ सिलेक्टिव अटेंशन या फिर कोई हमारे प्रेफरेंसेस की बेस पे इंफॉर्मेशन जो सी है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है। जब सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमारी कुछ स्मॉल अकाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी टेम्परेली केप्ट और लेस देन 1 मिनट इंफॉर्मेशन। अब जब हमारी थोड़ी सी अटेंशन गई, सेकंड से ज़्यादा हुई हमारी टेंशन, मतलब कि 1 और 2 सेकंड्स हमारी सेंसरी मेमोरी पे लगते हैं। अब हमारी मिनट्स में गई है टेंशन, मिनट्स में गई तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ गई चीज़, वो इन्फॉर्मेशन हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में सफ़र कर चुकी है। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होगा कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम इंटरमीडिएट मेमोरी भी कहते हैं। यहाँ पे जो भी हमारे फ्लीटिंग इवेंट्स होते हैं सेंसरी मेमोरी के आते हैं, या लॉन्ग टर्म मेमोरी से हमने रिकवर करने होते हैं, रिस्टोर करने होते हैं, तो वो फिर हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी वर्किंग मेमोरी भी होती है। यहाँ पे सारा काम होता है। इसमें हम प्रोसेसेस टू मॉडिफाई और स्टोर इन्फॉर्मेशन और आर वर्किंग मेमोरी, ठीक है। अब फर्स्ट वर्किंग मेमोरी जो सी है वो कंस्ट्रक्ट करती है, कॉन्टीन्यूसली अपडेट करती है हमारी वर्किंग मॉडल्स को वर्ल्ड के बारे में, वेयर वी आर इन इट, कि हम यहाँ पे कहाँ पे है। वर्किंग मेमोरी जो सी है वो ऑलवेज हमें हमेशा पॉसिबल ही करती है कि हम कुछ सोचें और चीज़ों को सॉल्व करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी मदद करती है। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी की लिमिट इज़ बोथ लेंथ एंड कैपेसिटी।
शॉर्ट टर्म मेमोरी की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है 20 सेकेंड्स और सिंपली लेस देन अ मिनट, कि मिनट से कम नहीं, ओनली 5 to 9 एटम्स एट अ टाइम, कि एक टाइम में 5 से 9 चीज़ें, 7 + -2 के 5 से 9 चीज़ें हम एट अ टाइम परसीव कर सकते हैं और अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रख सकते हैं 1 मिनट या 1 मिनट से कम। जॉर्ज मिलर had digit spam test and called 7 + -9 a magic number। जॉर्ज मिलर ने कुछ रिसर्चेस की थी और उसके बेस में फिर उसने ज़रा ज़्यादा टाइम दिया था कि नहीं ज़्यादा देर तक स्टोर कर सकती हैं। उसके बाद लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू रिहर्सल, कि हम अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में फुल टाइम स्टोरेज के लिए क्या कर सकते हैं कि हम उस चीज़ को बार बार रिहर्स कर सकती हैं, बार बार रिवाइज कर सकते हैं, ताकि हमारी वो मेमोरी ख़त्म ना हो, हमें भूल ना जाए, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन को हमें फेस ना करना पड़े। मेंटेनेंस rehearsal is the process of repeating information to keep it in memory temporarily, like a name, address, phone number, just long enough to write it down and use it, और potentially transfer it to long term memory, कि हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि कुछ एड्रेसेस आएंगे या कुछ फ़ोन नंबर है, अगर हमें याद करना है, हम पहले 2-3 बार उसको पढ़ें, फिर थोड़ी देर बाद हम दोबारा रिकॉल करें, फिर थोड़ी देर बाद हम दोबारा रिकॉल करें, जब हम आगे वो देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, उसमें कॉन्सेप्ट आता है, वही यही चीज़ है कि हम स्पेसिंग आउट करके है उसका नाम, तो वो यही चीज़ है कि उसमें हम थोड़ी देर बाद रिवीजन करते हैं, ताकि हमारे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में और वो अच्छे से याद हो जाए। उसके बाद द कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी कैन बी इनहेंस थ्रू चंकिंग, कि हम चंकिंग प्रोसेस के थ्रू अपनी जो सी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटीज़ हैं उनको हम लार्ज कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं। चंकिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके स्मॉलर ग्रुप्स में उसको डिवाइड कर देते हैं, और इससे क्या होता है कि फिर हमें वो चीज़ ज़्यादा देर के लिए याद रह जाती है। जैसे कि अब हम चंक क्रिएट करते हैं, ये मेमोरी है, अब ये एक हमारी एक्सरसाइज है। अब यहाँ पे हमारे पास इतना बड़ा नंबर है 3711826271122397005432862147। अब हमें इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर करना है। सच अ रैंडम नंबर कैन नॉट बी स्टोर्ड इन शॉर्ट टर्म मेमोरी, कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में इतना बड़ा नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि हमने पीछे क्या पढ़ा है, 7 + -7 जॉर्ज मिलर ने दिया था, और वैसे नॉर्मली एवरेज जो सी है वो है 5+2 + -9। ठीक है, मतलब कि इसी तरह के 7 मिनिमम 7 चीज़ें जो सी एवरेज 7 एटम्स एट अ टाइम हम याद रख सकते हैं। तो दे आर चंक्ड। अब हमारे इतना ज़्यादा बड़ा नंबर है, रैंडम नंबर शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं स्टोर हो सकता एज इट एक्सटीड इट्स शॉर्ट स्टोरेज लिमिट, बट इफ़ दे आर चंक्ड यू कैन मेमोराइज मोर ऑफ दैम। नाउ सीरीज, अब हमने उसको चंक्स में डिवाइड कर दिया, 4 के पार्टीशन कर दी, सब ग्रुप्स कर दिए, 3711 3711 8262711223970054 3286214747। ठीक है, अब इसको हम ज़ुबानी पढ़ें तो ज़ुबानी पढ़ा जा सकता है। देखिए अब मैं पढ़ के देखती हूँ, 371182627112, मतलब पढ़ा जा सकता है, मतलब इजीली याद हो जाता है जब हम चंकिंग कर लेंगे। वो इतना बड़ा नंबर नहीं, ये चंकिंग, ये पावर ऑफ चंकिंग ये है कि ये हमारी कैपेसिटी इन्हेंस कर देती है शॉर्ट टर्म मेमोरी की। चंकिंग इज़ द सेम नंबर्स लेट यू स्टोर मोर नंबर्स, यू कैन ट्राई इट। ठीक है, तो आप ये एक्टिविटी ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर आपको इन्हीं नंबर्स के साथ आप ट्राई करके देख लीजिएगा, अगर आपको ये अच्छी लगे तो फिर आप अपनी लर्निंग और लेसन्स याद करने में ये चीज़ ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी आ जाता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी को जब हम देखें तो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो सी वो फाइनल स्टेज है हमारी मेमोरी का, यहाँ पर रिटेंशन ऑफ द इंफॉर्मेशन और स्किल्स लास्ट होती हैं। अब कैपेसिटी जो सी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी की अनलिमिटेड है, अननोन है, कोई हद नहीं है लॉन्ग टर्म मेमोरी की। व्हाट वी लर्न स्टेज इन आवर मेमोरी फॉर अ लाइफ।
प्रीवियसली हमने पढ़ा कि हम अगर कुछ भी याद करें तो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो अब पीछे हमने पढ़ा कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में हर चीज़ जो सी वो लाइफ टाइम के लिए स्टोर हो जाती है। अब हमारा ये क्वेश्चन आता है कि अगर वो लाइफ टाइम के लिए स्टोर हो जाती है तो फिर हम उस बाज़-औक़ात अपनी मेमोरी को रिकॉल करने में क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों हमें चीज़ें याद नहीं रहती। इट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिबिलिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन, कि हमें एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलती, हमें एक्सेस नहीं मिल रही होती, हमें उस लॉक के लिए सही की नहीं मिल रही होती। इट इंफॉर्मेशन इज़ देयर इन आर मेमोरी बट वी आर अनएबल टू अप्रोच इट, कि हम उस तक नहीं पहुंच रहे होते। वही बात कि हम उसको अनलॉक करने के लिए सही की नहीं मिल रही होती, अप्रोच नहीं हमारी होती सही। समटाइम्स वी आर सर्टेन दैट वी नो समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू रिकॉल। अक्सर हमें होता है कि अच्छा ये मुझे पता है, अच्छा इस चीज़ का नाम मुझे पता है, क्या था क्या था क्या था। वो उस टाइम हमारी ज़ुबान में वो चीज़ नहीं आ रही होती, लेकिन हमें उस चीज़ का पता होता है, कॉन्सेप्ट होता है। तो उस चीज़ को, उस फिनोमिना को कहते हैं टिप ऑफ द टंग फिनोमिना। और ये गुड एग्जांपल है इनएबिलिटी टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन दैट इज़ एक्चुअली स्टोर इन मेमोरी, कि वो चीज़ हमारी मेमोरी में है, हमें पता भी है कि अच्छा वो मुझे याद था, अच्छा इस चीज़ का नाम क्या था, अच्छा ये क्या था, अच्छा मुझे याद था, अब मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। जब इस तरह हम कर रहे होते हैं तो वो टिप ऑफ द टंग फिनोमिना होता है। अब हम क्या करते हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी है, आप ये अपनी फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं या किसी भी के भी साथ कर सकते हैं। ये ऐसी है कि रीड अ लिस्ट ऑफ कंट्रीज़, आस्क अ पार्टिसिपेंट नेम देयर चीफ एग्जीक्यूटिव्स, कि उसके प्राइम मिनिस्टर या एक कंट्रीज़ के नाम की लिस्ट लेके ना उसके प्राइम मिनिस्टर्स का नाम जो है ना अपने अपने किसी फ्रेंड से या फिर किसी से भी पूछ लेना और उसे कहना कि उनके नाम बताओ। इफ़ द सब्जेक्ट कैन नॉट टेल, अगर आपका जो सा सब्जेक्ट है वो आपको नाम नहीं बता पा रहा तो आप उसको थोड़े से हिंट्स देना, फर्स्ट लेटर के हिंट्स देना, या फिर उसको उसकी थोड़ी बहुत उसकी पर्सनैलिटी रिलेटेड हिंट्स देना कि वो प्रेसिडेंट का नाम या फिर प्राइम मिनिस्टर का या फिर आप किसी का भी नाम पूछ रहे हैं उसका नाम वो बताएं, और उसको हेल्प करें वो इन्फॉर्मेशन रिट्राइव करने में। ठीक है, या उसको चंक्स दे के। अब देखें, फिल इन द ब्लैंक्स में रिकॉल करने का प्रोसेस होता है, तो हम फिल इन द ब्लैंक्स को कहते हैं कि डिफ़िकल्ट है, जबकि एमसीक्यूल में क्या होता है, रिकग्नाइजेशन प्रोसेस हमने करना होता है। ये भी हम मेमोरी की टाइप्स आगे पढ़ेंगे, उसमें रिकग्नाइजेशन प्रोसेस होता है, तो वो हमें काफ़ी ईजी लग रहा होता है। अच्छा यहाँ पे ये डेफिनेशन है, हम उसको रिकग्नाइज कर लेते हैं, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स में जो रिकॉल फिनोमिना होता है उस पर हमें डिफ़िकल्ट होती है। तो यही चीज़ है, फिल इन द ब्लैंक में हमें जो है हमें कोई हिंट नहीं मिल रहा होता, जबकि हमें एमसीक्यूल में हिंट मिल रहा होता है, की मिल जाती है, बस हमने लॉक को अनलॉक करना होता है, अप्रोच हमें मिल जाती है। उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी जो सी है वो फर्दर सब टाइप्स में डिवाइड होती है, एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी। अब एक्सप्लिसिट मेमोरी जो सी है उसकी फर्दर ब्रांचेस हैं सिमेटिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी की जो सी कैटेगरीज हैं वो है प्रोसीजरल मेमोरी, प्राइमिंग मेमोरी एंड कंडीशनिंग अफेक्ट मेमोरी। अब इम्प्लिसिट मेमोरी को हम आगे देखते हैं। एक्सप्लिसिट मेमोरी जो सी है वो रिक्वायर करती है कॉन्शियस अवेयरनेस। इसके आगे 2 टाइप्स हैं एक्सप्लिसिट मेमोरी की, सिमेटिक मेमोरी, फैक्ट्स एंड जनरल नॉलेज, एंड दूसरी जो सी है वो है पर्सनैलिटी एक्सपीरियंस इवेंट्स। एक्सप्लिसिट मेमोरी है, इसमें इसको हम डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कहते हैं। इसमें हमारे जो से कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, कॉन्शियस रिकलेक्शन होती है इन्फॉर्मेशन की, स्पेसिफिक फैक्ट्स होते हैं इवेंट्स के बारे में। इन्फॉर्मेशन खुद मतलब कि ह्यूमन जो है वो खुद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और वर्बल कम्युनिकेशन के से भी वो के ज़रिए भी अपनी सारी जो सी उसकी सारी डेलिब्रेट कॉन्शियसनेस होती है, सारा कुछ वो कॉन्शियसली समझ के करता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कलेक्शन है किसी भी इवेंट की, किसी भी सिचुएशन की, किसी भी चीज़ की। आगे इसकी 2 टाइप हैं, सिमेटिक मेमोरी एंड एपिसोडिक मेमोरी। इसमें जो सी सिमेटिक मेमोरी है वो फैक्ट्स एंड जनरल नॉलेज,
कि इसमें फैक्ट्स और जनरल नॉलेज आ जाता है, लाइक कि वो जनरल नॉलेज इस तरह के वो जनरलाइज करता है कि ये दुनिया क्या है, कैसे है, हर चीज़ की एक जनरल नॉलेज जो इंसान के बारे में होती है। जैसे कि अगर मैं आपसे सवाल करूँ कि बारिश कैसे होती है, आसमान क्या है, सूरज जो है वो दिन में निकलता है, रात को क्यों नहीं निकलता सूरज, चांद रात को ही क्यों आता है, इस तरह की जो सी जनरल नॉलेज है जो कि हमें पता है, जिसके आंसर्स हम कॉन्शियसली रिकलेक्ट करते हैं सारा समझ के, तो वो सारा कुछ जो सा वो हमारे सिमेटिक मेमोरी में आ जाता है। जर्नलाइज नॉलेज है वर्ल्ड की, डज नॉट इन्वॉल्व मेमोरी ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट, इसमें कोई स्पेसिफिक इवेंट की नॉलेज नहीं होती।